आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होने के कारण भी ये गर्म क्यों नहीं है और किन परिस्थितियों ने डायनासोर का अंत और बंदरों को मानव बनने के लिए मजबूर कर दिया और चांद पर दाग क्यों दिखाई देता है। इन सभी सवालों के जवाब हम देखते हैं। देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, फिर है शुक्र और तीसरे नंबर पे आता है हमारा अर्थ अर्थात हमारी पृथ्वी, और उसके बाद में है मंगल और उसके बाद में बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। ये जो है सौर मंडल है। इस सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह फैले हुए हैं। ये जो सौर मंडल है इसमें मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे हैं, करोड़ों की संख्या में हैं क्षुद्र ग्रह, इनको एस्टेरॉइड कहते हैं। इनमें से कुछ ग्रह जो आपस में टकरा करके अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और मंगल की ग्रेविटी के कारण ये मंगल की तरफ आकर्षित होते हैं, और जब ये ग्रह मंगल की तरफ आ रहे होते हैं तो मंगल भी घूर्णन गति के कारण आगे चला जाता है और ये जो ग्रह हैं डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर आते हैं तो हम इन्हें कहते हैं उल्का। जब ये दिखाई देते हैं आते हुए तो इन्हें कहते हैं उल्का, और जब ये पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है उल्का पिंड। जब आ रहे हैं तो उल्का, और जब आके गिर जाते हैं तो कहलाते हैं उल्का पिंड। ये दो तरह से आते हैं। देखो, अगर यहाँ से मंगल जो है इन ग्रहों को अपनी ग्रेविटी के कारण खींच के आगे चला जाता है, अपने ऑर्बिट में आगे चला जाता है, और जब ये ग्रह आते हैं तो दो दिशा में आते हैं। अगर ये इस तरह से आते हैं, देखो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का घूर्णन इस तरह से है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी के ऊपर एक रक्षा कवच है जिसे हमारा वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो वायुमंडल है पृथ्वी का रक्षा कवच है, 650 किलोमीटर मोटी पर रहता है। जब ये ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ग्रह जो इस तरह से प्रवेश करते हैं, ये हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी के साथ ऐसे घूर्णन कर रहा है। तो अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, तो पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो भी पृथ्वी के साथ घूर्णन करता है। तो इस दिशा में अगर एंट्री करता है तो एटमॉस्फेयर के घूर्णन के कारण इसकी गति बहुत बढ़ जाती है, तो इसे कहा जाता है उल्का। इसकी गति हो जाती है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, और जब ये गिरता है पृथ्वी पर तो कहलाता है उल्का पिंड। उसी तरह अगर कोई क्षुद्र ग्रह आता है और पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो विपरीत बल लगने के कारण एटमॉस्फेयर और पृथ्वी ऐसे घूम रही है और उल्का पिंड इस तरह से आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा घर्षण के कारण बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अग्नि उत्पन्न करता है और बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, जबकि इसकी गति महज 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इसे कहते हैं बोलाइट। अगर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में ही आया है तो उल्का, और इसके विपरीत आया है तो बोलाइट। जब उल्का गिरता है तो उल्का पिंड कहलाता है, और जब बोलाइट गिरता है तो ये कहलाता है टेक्टाइट। उसी तरह का एक उल्का पिंड गिरा था इजिप्टा, जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था। उत्तरी अमेरिका में जो मैक्सिको है उस मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था इजिप्टा। 600 मिलियन ईयर पहले, 600 मिलियन साल पहले जब इजिप्टा गिरा था तो उस समय पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। तो बहुत सारे डायनासोर जब ये गिरा, इसके टुकड़े गिरे, उसमें दब के मर गए, और ये इस स्पीड से गिरा था कि गिरते ही ये विस्फोट हो गया और ऊपर की तरफ चले गए, इसके सारे टुकड़े आसमान में चले गए और वो चारों तरफ फैल के पृथ्वी पर गिरे, तो बहुत सारे डायनासोर मर गए। लगभग 70% डायनासोर इसके गिरते समय मर गए। फिर पृथ्वी पर इतनी गर्मी हुई, पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे थे, छोटे मोटे जीव जंतु थे, सब मर गए। जो पृथ्वी पर भीषण गर्मी हुई, उस भीषण गर्मी में बाकी के डायनासोर मर गए, कुछ भूख प्यास से मर गए। पृथ्वी पर सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी थी। कुछ छोटे मोटे जीव जंतु बचे थे जैसे चूहे इत्यादि, वो भी भूख प्यास के कारण मर गए। मात्र इजिप्टा उल्का पिंड ने सारे डायनासोर प्रजाति का खात्मा कर दिया। देखो, जब ये क्षुद्र ग्रह अर्थात उल्का पृथ्वी पर आते हैं, ये जो मंगल है इनको अपनी तरफ आकर्षित करके खुद तो आगे निकल जाता है और बचती है पृथ्वी। जब ये पृथ्वी पर आते हैं तो कुछ उल्कापिंड होते हैं जो हमारे चांद से भी टकरा जाते हैं। देखो, ये रहा हमारा मून चांद,
तो चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो डायरेक्ट आके टकराते हैं, कोई घर्षण वर्षण होकर के गति कम नहीं होती। तो चांद पर बहुत सारे गड्ढे हैं, चांद पर कई सारे हजारों की संख्या में आते रहते हैं, हर रोज चांद पर गिरता है, हर रोज पृथ्वी पर गिरता है। लेकिन पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है ये इसको समाप्त कर देता है। एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के जो उल्कापिंड आते हैं, उल्का आते हैं, उनको पृथ्वी का एटमॉस्फेयर समाप्त कर देता है। लेकिन चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, हर रोज चांद पर गिरते हैं, चांद पर गड्ढे हर रोज होते हैं। तो चांद पर हमें दाग दिखाई देता है, हम कहते हैं चांद पर दाग है, चांद पर कोई दाग नहीं है, चांद पर दाग दिया गया है। किनके द्वारा? इन उल्काओं के द्वारा चांद पर दाग दिया गया है। वो कहते हैं ना कि हमने चाहा तुझे ऐसे कि तेरी बेवफाई में चंद लफ्ज़ लिख ना पाए, हमने चाहा तुझे ऐसे तेरी बेवफाई में चंद लफ्ज़ लिख ना पाए, इतने प्यार से दिए तूने ये घाव कभी मिट ना पाए। तो चांद पर बहुत सारे घाव हैं जो बहुत प्यार से दिए गए हैं, कभी मिटने वाले नहीं। आगे आते हैं, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह। देखो बुध सूर्य के पास होते हुए भी, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होते हुए भी चमकीला ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। उल्का पिंड जब पृथ्वी आगे निकल जाती है तो ये जो उल्का है बुध पर आके गिरते हैं, बुध पर धड़ाम 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 गिरते रहते हैं। सर्वाधिक गड्ढे बुध पर हैं, सबसे ज़्यादा जो गड्ढे हैं बुध पर हैं, जो उल्का के द्वारा किए गए हैं। उसी तरह से शुक्र पर भी बहुत सारे उल्का गिरते हैं। शुक्र पर जो है एटमॉस्फेयर है, तो जब एटमॉस्फेयर है तो इसके जो उल्का गिरते हैं तो घर्षण होता है, बहुत चमकीला होता है, बहुत घर्षण होता है। तो इतने गड्ढे यहाँ पर नहीं हुए हैं। देखो सूर्य से जो उष्मा निकलती है, बुध सूर्य के पास है तो उष्मा को जिस तरह से ग्रहण करता है उसी तरह से उष्मा को छोड़ देता है। लेकिन जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य की उष्मा को ग्रहण करता है, लेकिन इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, ये उष्मा को ग्रहण किए रखता है। तो ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ना कि बुध। जो शुक्र है सर्वाधिक गर्म ग्रह है, इसलिए क्योंकि सूर्य के द्वारा दी गई उष्मा को ये ग्रहण कर लेता है और वापस नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो उष्मा को ग्रहण करके रखता है। तो सर्वाधिक ग्रह गर्म है, गर्म होने के कारण सर्वाधिक चमकीला है, इसलिए इसको पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की सोतन इत्यादि नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की जुड़वा के नाम से जाना जाता है। और ये बुध सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं, चमकीला नहीं है। ठीक है, ये जो उल्कापिंड था इजिप्टा जब पृथ्वी पर गिरा था तो डायनासोर का अंत हो चुका था। डायनासोर का अंत होने के बाद में जो कुछ खाद्य सामग्री थी सबका अंत हो चुका था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। अफ्रीका महाद्वीप में एक ग्रेट रिफ्ट वैली है और एक माउंट किलिमंजारो है। ये कुछ पर्वतें और रिफ्ट वैली का निर्माण इसी उल्कापिंड से हुआ है। ये जो इजिप्टा गिरा था, जब इजिप्टा गिरा था तो पृथ्वी में बहुत सारी भूगर्भिक हलचल हुई थी, तो उसके कारण एक ग्रेट रिफ्ट वैली बनी जो अफ्रीका महाद्वीप में है, और एक माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप की जो बंदर प्रजाति थी वो यहाँ से पलायन करती है, क्योंकि के लिए खाना पीना पानी सब समाप्त हो चुका था। तो यहाँ के जो बंदर थे वो नील नदी के मुहाने पर, नील नदी के किनारे चले गए। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो खाने पीने के लिए पेड़ों पर चढ़ सके। तो वो जो बंदर होते हैं उनकी जो गर्दन सपाट होती है, तो उनका जो सर है ऐसे उठ नहीं सकता। जब गर्दन थोड़ी बीच में होती है तो हमारा सर उठ सकता है। तो बंदर ऐसे रहते थे, तो फल फूलों को तोड़ने के लिए, फल खाने के लिए अपनी गर्दन ऐसे ऊंची करते थे और कुछ फल तोड़ के खाते थे। तो धीरे धीरे उनमें विकास हुआ और धीरे धीरे उनकी गर्दन सीधी हो गई और हम मनुष्य बने। तो इस तरह से डायनासोर के अंत ने, इस इजिप्टा से डायनासोर का अंत हुआ, और उस डायनासोर की अंत की वजह से ही आज हम मानव प्रजाति बनी है। उल्कापिंड जब उल्का गिरते हैं धड़ाम धड़ाम, तो जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो घर्षण होता है तो एक लाइट सी उत्पन्न होती है, जैसे लाइट का शावर है, उसे लाइट शावर कहा जाता है। उल्कापिंड गिरने से लाइट शावर होता है। एक शावर और होता है जो हम फिल्मों में देखते हैं, हीरोइन नहाई रहती है, यहाँ तक कांच लगा रहता है, वो भी ब्लर होता है। तो एक वो शावर होता है, एक लाइट शावर होता है जो उल्का के गिरने से होता है। दूसरा, जो उल्का गिरता है, जब उल्का गिरता है तो हम उसे कहते हैं टूटता तारा। जो टूटता तारा होता है एक्चुअली में वो कोई तारा वारा नहीं होता, वो उल्का होता है। और जो टूटते तारे को देखकर हम विश मांगते हैं, अब वो क्या मांगते हैं वो आपको पता ही है। वो कहते हैं ना कि छत ते खड़ के करी मन्नता, अंबरा दे टुटिया तारा ते,
तेनू वेख पाया हर रोज में तू चन्ना विच स्टारां ते। तो लाइट शावर देख लिया। लाइट शावर क्या होता है? जब उल्का पिंड गिरते हैं तो एटमॉस्फेयर के घर्षण के कारण जो बिजली उत्पन्न होती है वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि लाइट गिर रही है, आग बरस रही है, उसे हम कहते हैं लाइट शावर। उल्का हमने देख लिया। उल्का जो टूटते तारे के रूप में हमें दिखाई देता है। उल्का पिंड क्या होता है? मेटेरॉइड। उल्का को कहते हैं मेटियोर और उल्का पिंड को कहते हैं मेटेरॉइड। उल्का पिंड क्या होता है? जब उल्का गिरता है तो उल्का पिंड कहलाता है। जब गिर रहा है तो उल्का और पृथ्वी पे आकर के गिर गए तो उल्का पिंड कहलाता है। मेटियोर एंड मेटेरॉइड। जब उल्का और उल्का पिंड गिरते हैं तो क्या क्या चीजें होती है? देखो, रेड रेन यानी कि लाल वर्षा, रेड रेन होती है। जब उल्का पिंड गिरते हैं तो हमें लाल पूरे जैसे आग बरस रही है ऐसा दिखाई देता है, रेड रेन। एक ब्लड रेन होती है। देखो, अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल से कुछ हवाएं चलती है। सहारा मरुस्थल से चली हुई हवाएं वहां से लाल मिट्टी को उठा लेती है और भूमध्य सागर को पार करके यूरोप में, इटली इत्यादि में आल्प्स पर्वत श्रृंखला होती है, उधर बरसती है तो एक ब्लड की तरह दिखाई देती है, जैसे ब्लड बरस रहा है। तो एक वो ब्लड रेन होती है, ये रेड रेन है। तो उल्का पिंड से क्या होता है? रेड रेन होती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जब उल्का आते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो घर्षण होता है उस वजह से हीट उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और क्या होता है? मास या ग्रेविटी बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, मास और ग्रेविटी बढ़ती है। उल्का पिंड जब पृथ्वी पर धड़ाम 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 गिरते हैं तो पृथ्वी का जो मास है वो बढ़ता है। अगर मास बढ़ता है तो ग्रेविटी भी बढ़ती है। मास और ग्रेविटी बढ़ने के कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कम हो जाती है। अगर किसी का मास या ग्रेविटी बढ़ेगी तो घूर्णन गति अपने आप कम हो जाएगी। 900 मिलियन साल पहले दिन 18 घंटे का हुआ करता था, क्योंकि पृथ्वी बहुत तेज से घूमती थी। पृथ्वी तेज से घूमती थी तो दिन 18 घंटे का होता था। क्यों? क्योंकि मास और ग्रेविटी कम थी। जब ये उल्का पिंड हर रोज गिरते रहेंगे तो मास और ग्रेविटी बढ़ेगी और जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो दिन है अभी 24 घंटे का है, लेकिन ये गिरते रहेंगे, मास ग्रेविटी बढ़ती रहेगी, तो ये जो दिन है जाते जाते आने वाले समय में लगभग इतने ही समय में 900 मिलियन साल बाद दिन कितने घंटे का हो जाएगा? 30 घंटे का हो जाएगा। 30 घंटे का दिन मस्त मजे से आराम करेंगे। झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और जब ये उल्का पिंड धड़ाम धड़ाम, जैसे अपने अक्ष पर पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, जब ये उल्का पिंड धड़ाम 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 गिरेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर और झुक जाएगी। पहले पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी, उल्का पिंड गिरते रहे, फिर ये झुक गई 23.5 डिग्री और अब 24 के आसपास होने वाली है। 24 नहीं हुई है, 24 डिग्री के आसपास होने वाली है। क्रेटर। जब उल्का गिरता है तो एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। उल्का के गिरने की वजह से जो गड्ढा हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रेटर। अगर उसमें पानी भर जाता है तो वो कहलाती है क्रेटर झील। उसी तरह से महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, जो एक क्रेटर झील है। क्रेटर कैसे बना? उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा हुआ, उस गड्ढे में जो पानी भर गया तो जो लोनार झील बनी है, एक क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र में बनी है। उसी तरह से एक उल्का पिंड बिहार के मधेपुरा में गिरा था और अभी वो बिहार म्यूजियम में सेफ है।